ओह, लगता है कि दोस्तों को ब्रोकली से शुरुआत करनी होगी। देखो, एलिस को एक बीज मिला है। मुझे जानना है कि क्या यह स्वादिष्ट है। अब हम पता लगाएंगे। उसे यह पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पास एक आइडिया है। एक बर्तन। वह क्या करने वाली है? ऐसा लग रहा है कि लिली और माइक बहुत गंदे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि एलिस एक बीज को उगाने का फैसला किया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। और हम माइक पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ब्रोकली सभी को पसंद नहीं आता है, लेकिन माइक उन्हें हिम्मत से खा रहा है, बावजूद इसके कि वह उन्हें पसंद नहीं करता। ओह, माइक ने कुछ सोचा है। स्वादिष्ट कोक पीना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन एलिस की अपनी योजनाएं हैं। वाओ, देखो कितनी ब्रोकली उगी है। एलिस, तुम्हें अपनी फसल खानी होगी। एलिस भी खुश नहीं है। बीच पर रुकना बेहतर था। लिली और माइक को बस एलिस की ब्रोकली देखकर ही बुरा लग रहा है। लेकिन तुम अब बच नहीं सकती लिली, तुम्हें अपना हिस्सा खाना होगा। अरे, वह क्या कर रही है? उसने सभी को बुद्धू बनाने का फैसला किया है, लेकिन माइक को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उसने उन्हें पकड़ने का फैसला किया। वह कितनी चतुराई से कर रहा है। मुझे माफ करना लिली, लेकिन तुमने हमें बेवकूफ नहीं बनाया। अब खाओ। माइक, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। वाह, जरा देखो। अरे वाह, जरा देखो, माइक के पास कितने सारे ट्विक्स हैं। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लिली, चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। लिली के पास केवल एक ट्विक्स है। ओह लिली, ट्विक्स स्वादिष्ट है, लेकिन इसे इस तरह क्यों खोल रही हो? माइक को लग गई। लिली ट्विक्स की मदद से ड्रम बजाने का फैसला करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कुछ और आइडिया आया है। अरे नहीं, ये चेनसॉ है। माइक और एलिस स्पष्ट रूप से डरे हुए हैं और नहीं जानते कि उससे क्या उम्मीद की जाए। ऐसा लग रहा है कि लिली ने अपने ट्विक्स को छोटे टुकड़ों में काटने का फैसला किया है। माइक और एलिस को भी कुछ चॉकलेट मिली, लेकिन वे स्पष्ट रूप से खुश नहीं है। तो लिली खुशी को फैलाने के लिए ट्विक्स के टुकड़े के खाने का फैसला करती है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और एलिस कैसे कर रही है? वह स्पष्ट रूप से लिली की तुलना में ज्यादा ट्विक्स रखती है। ओह, इसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। ओह, एलिस के पास एक आइडिया है। उसने दूध लेने का फैसला किया है। ओह, माफ करना माइक, आज तुम्हें हर तरफ से चोट लग रही है। वाह, बस देखो, एलिस को चॉकलेट दूध मिला है। एक ट्विक्स खाना और चॉकलेट दूध को पीना बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, माइक, तुम्हारी बारी है। हाँ, उसे सबसे ज्यादा ट्विक्स मिले हैं। वह कितना खुश है। माइक कुछ कर रहा है। मुझे जानना है कि उसे हेलमेट की जरूरत क्यों है। ऐसा लगता है कि उसने न्यूटेला के साथ कंस्ट्रक्शन करने का फैसला किया है। वाह, जरा देखो कि वह कितना लंबा टावर बना रहा है सीढ़ी के बिना। वाह, बहुत बढ़िया। जरा उसे देखो, स्पष्ट रूप से कंस्ट्रक्शन करने का कोई तरीका नहीं है। अरे नहीं, लड़कियों, तुम क्या कर रही हो? हाँ, न्यूटेला ट्विक्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर लेकिन ओ नहीं, माफ करना माइक, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। पर माइक अभी भी खुश है। आखिर वह एक जेंटलमैन है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, गमी आंखें। हमें तुम्हारे लिए अफसोस है लिली, क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक है। माइक फिर से कुछ लेकर आया है। मुझे जानना है कि उसे केचप की जरूरत क्यों है। ऐसा लगता है कि उसने लिली को डराने का फैसला किया है। और यह काम कर गया। वह डर गई है। ओ नहीं, मुझे लगता है कि आंख सीधे एलिस के पास गई। ओह, एलिस के गले में वो अटक गया।
लेकिन माइक मदद करने के लिए तैयार है। ओह, वह कहाँ जा रही है? ओह, वह स्टेसी के पास चला गया है। ये अच्छा है कि आपके पास नहीं गया दर्शकों। एलिस, चलो अपने हिस्से पर एक नजर रखो। खैर, ये बुरा नहीं है। ओह, वो कितने मजे से इसे खा रही है। बस देखो, वो माइक के हिस्से को भी लेना चाहती है। अब तुम्हारी बारी है माइक। वो कितना लकी है, फिर से सबसे बड़ा हिस्सा उसके पास है। बस देखो कि वह कितनी खुशी के साथ उन्हें खा रहा है। लेकिन लिली अपनी योजना बनाना चाहती है और खुद को ट्रीट देना चाहती है। माइक शेयर नहीं करने वाला है। और एलिस के बारे में क्या? शायद वही से ले सकती है। नहीं, माइक ने यह सब अपने आप खा लिया। लेकिन यह क्या है? ऐसा लगता है कि माइक ने खा लिया है और अब उसकी हर जगह आंखें हैं। ओह, यह एक सबक होगा माइक के लिए। वाओ, प्रिंगल्स! देखो एलिस को कितना मिला है। माइक के पास केवल एक पैक है और लिली को बहुत छोटा मिला है। लेकिन लिली बहुत होशियार है और वह तुरंत एक आइडिया के साथ आई है। मैग्नीफाइंग ग्लास और ट्वीजर्स। चिप बड़ा लगता है और इसे लेना आसान हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी काफी नहीं है। चिंता मत करो लिली, तुमने वह सब कुछ किया जो तुम कर सकती थी। माइक, चलो देखते हैं तुम्हें क्या मिला है। एक पैक या लिली से बेहतर है, लेकिन मैं इसे कैसे खोलूं? ओह, माइक के पास एक आइडिया है और एक आरी के साथ। ओह, वह क्या कर रहा है? देखो, उसने जार को कितना ऊंचा फेंक दिया और अब चिप्स उसके मुंह में गिर रहे हैं। हाँ, लेकिन माइक पूरी तरह से भूल गया कि न केवल चिप्स आएंगे बल्कि कैन भी आएगा और उसे यह अब समझ आ गया। ओप्स, कितने दुख की बात है। बेचारा माइक। एलिस, यह आपकी बारी है। यह प्रिंगल्स पिरामिड है। एलिस उन्हें कितनी जल्दी खा रही है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सिर्फ माइक नहीं था जिसे कैन से सर पर चोट लगी। एक जार फिर से माइक के पास उड़ गया, लेकिन वह पहले से ही ठीक हो गया है। एलिस प्रिंगल्स को इतनी बेरहमी से खा रही है कि उसे पता भी नहीं कि उसके दोस्तों को चोट लग रही है। ओह, लिली के पास एक आइडिया है। ऐसा लगता है कि अब केवल माइक को चोट लगेगी। एक ट्रक, वह क्या कर रही है? ओह, क्या बदला है। पिरामिड नष्ट हो गया है। कोई एलिस की मदद करो। अब दोस्तों के पास स्कीटल्स है। ऐसा लगता है कि लिली को केवल एक कैंडी मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, लिली बहुत चालाक है। वो आसानी से कुछ सोच लेगी। उदाहरण के लिए यह फोन पर एक स्वाइप के साथ कैंडी बढ़ाएगी। शानदार! जरा देखो कि अब उसके पास कितनी बड़ी कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत स्वादिष्ट। माइक, यह तुम्हारी बारी है। माइक ने अपनी कैंडी को ऐसे ही नहीं खाने का फैसला किया है। देखो, वो अपनी प्लेट पर स्प्राइट डाल रहा है। वाओ, कितना सुंदर! वो एक स्ट्रॉ के साथ सब कुछ पीने का फैसला करता है और अंत में खुद स्किटल्स खा लेगा। यह बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह माइक के लिए काफी नहीं है और उसने किसी और के हिस्से का लालच करने का फैसला किया। माइक, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। जेनी से मिले। अब स्किटल्स खाने की उसकी बारी है। अरे नहीं, वो कहाँ से शुरू करेगी? हाँ, एक मुश्किल विकल्प। ऐसा लगता है कि उसने चुनने का एक नया तरीका सोचा है और पहली बॉल में बैंगनी स्किटल्स है। वह इसे कितनी जल्दी खा ली है। ऐसा लगता है कि माइक और लिली भी यह खाना चाहते हैं, लेकिन जेनी उन पर ध्यान नहीं दे रही। ओह, माइक ने धोखा देने का फैसला किया है। जरा देखो कि उसे कितना बड़ा लाल स्किटल्स मिला है।
वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लाजवाब। ओह, यह क्या है? जरा देखो, अंदर अभी भी बहुत सारे स्किटल्स का एक ढेर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लड़कियां भी यह खाना चाहती हैं, लेकिन इस बार माइक शेयर करने के लिए खुश है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, स्वादिष्ट तला हुआ। एकदम आसान, हमारे प्रोफेशनल सब कुछ करेंगे। हाँ, तो मुझे सबसे कुरकुरे और सबसे स्वादिष्ट आलू पकाने के लिए तेल को गर्म करने की जरूरत है। वैसे यहाँ हुआ है, अब सब कुछ हो जाएगा। आलू को बड़े स्लाइस में काटे। गांव में मेरी दादी मेरे लिए ऐसे आलू बनाती थी। चलो इसे देहाती आलू कहते हैं। और अब इसे फ्राई करना है। छी, यह घिनौना लग रहा है। मैं पहले आलू छीलूंगी। क्या दादी को नहीं पता कि छिलका साफ करना चाहिए? हाँ, अजीब है। चलो, स्पष्ट रूप से कम आलू बचा। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सही है, चाकू से छीलना सही नहीं है। चलो वेजिटेबल पिलर से ट्राई करती हूँ, यह बेहतर है। मैंने पहले ही आलू छील लिया है और अब टुकड़ा करना शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास एक दिलचस्प गैजेट है जो मुझे आलू को काटने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है ना? मैंने कुछ ही सेकंड में सब कुछ काट दिया है। मैं जीनियस हूँ। तो अब क्या? अब आप निश्चित रूप से दंग रह जाएंगे। मैं फ्राइंग पैन और स्टोव का उपयोग नहीं करूँगा। मेरे पास एक विशेष फ्रायर है जो मैकडॉनल्ड्स की तरह असली फ्रेंच फ्राइज पकाएगा। वाह, उसने बहुत अच्छे से किया। और मेरा क्या? बस ये छिलके बच गए हैं। आलू कहाँ है? सब कुछ अनुभव के साथ आता है डियर। तुम्हें अब कभी मेरे किचन में आना चाहिए। शायद मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। मैं तुम्हें बहुत काम की बातें सिखा सकता हूँ। तुम्हारा केमिकल वाला केचप भयानक है। मैं ताजा टमाटर से अपना खुद का असली और हेल्दी केचप बनाने जा रहा हूँ। स्वाद के लिए थोड़ा लहसुन जोड़े। गंध बहुत अच्छी है, केवल मिर्च की कमी है और थोड़े से तीखेपन के लिए। हाँ, बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि मैं इन आलू के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे एक सेकंड रुको, आखिर मैं एक नई पीढ़ी हूँ और हम सब कुछ आसान बनाना पसंद करते हैं। जब हम ऑर्डर कर सकते हैं तो क्यों पकाए? और यह रहा। वाह, सब कितना सुंदर है, जैसा मैं चाहती थी। यह वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन यह फ्रेंच फ्राइज की तरह अधिक है। मैं खा कर देखती हूँ, लेकिन यह कितना तीखा है, सब जल रहा है। नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। ओह, क्या यह केएफसी के फ्राइज हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। बहन, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हारा आलू जीतता है। जेनी को उसकी जीत पर बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? स्टेसी, हम पर शक मत करो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं दादी का प्यार डालकर अपना फ्राइड एग बनाऊंगी। यह मेरा सीक्रेट सामग्री है। एक साधारण सॉसेज लग रहा था और अब ये एक दिल है। हम वहाँ एक अंडा तोड़ देंगे तो यह स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनेगा। स्टेसी इसे पसंद करेगी। ऊपर से थोड़ा हर्ब्स। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पहले कभी फ्राइड एग नहीं बनाया है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना जरूर बना पाऊंगी। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। मैं योक्स को बचा नहीं पाई, लेकिन इस तरह से बेहतर है। जरा देखो यह कितना रंगीन और सुंदर निकला। कुछ चल रहा है। चलो थोड़ा दूध जोड़ें, इससे मदद मिलनी चाहिए। सब कुछ कंट्रोल में है। दादी, चिंता मत करो। जेनी फिर से सभी को कुछ अनाप शनाप देना चाहती है, तो मुझे इस फ्राइंग पैन की जरूरत नहीं है, बस यह टोस्टर। अब मैं इस अद्भुत ताजी ब्रेड को टोस्ट करने जा रहा हूँ और उस पर एक अंडा रखूंगा। यह निश्चित रूप से किसी भी सॉसेज से अधिक संतोषजनक होगा। हमें इसमें थोड़ा एवोकाडो जोड़ने की जरूरत है और स्वाद में तीखेपन के लिए प्याज और लहसुन मैंने पहले से काट कर रख लिया है। यह बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैंने सबसे पका हुआ एवोकाडो चुना है जो गुआकामोली के लिए एकदम सही है। तो सभी सामग्री प्लेट में है। हम इसे मिक्स करना शुरू कर सकते हैं। मैं एक ब्लेंडर का उपयोग करूंगा। यह क्या है दादी? ऐसे मुंह मत खोलो। मेरा ब्रेड तैयार है। अब बस इस पर गुआकामोली फैलाना है। और अब अंडे पर चलो। मैं क्लासिक फ्राइड एग नहीं बनाना चाहता, ये बहुत बोरिंग है। मैं एक पोस्ट अंडा बनाने जा रहा हूँ। सफलता की कुंजी एक सुंदर सर्विंग है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होगा। मेरे डिश में सब कुछ सही है। मैं क्या करूँ? ठीक है, स्वादिष्ट केचप और मस्टर्ड निश्चित रूप से मेरे फ्राइड एग को बचाएंगे। वह तुरंत और भी रंगीन और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये अच्छा दिख रहा है। चाकू और कांटा मेरे दोस्त नहीं है। मैं अपने हाथों से खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ,
इसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। थोड़ा अजीब है। मैं दादी के फ्राइड एग को विनर घोषित करती हूँ। वाह दादी, मेरी बधाई स्वीकार करो। मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे प्लीज? कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे कैसे बनाऊं? चलो टेस्टो के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। यह अच्छा है, यह स्लाइम की तरह लगता है। ओह, ये बहुत चिपचिपा है। छी, अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। इसे कैसे छुटकारा पाऊं? मेरे पास कुछ आइडियाज है। मैं डो नहीं बनाना चाहती। इसे बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। बेहतर होगा मैं 1 मिनट में पिज्जा पकाऊं। यह एक फ्राइंग पैन में किया जाता है और सब कुछ बहुत आसान है। हम फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं और हमारे तैयार डो के बाद उस पर केचप डालेंगे। हाँ, उसके बाद उस पर सब्जियों को भी डालना है। यह नहीं भूल सकते, सब्जियां हमारे शरीर को ताकत देती हैं, इसलिए हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। दादी की बात सुना करो, वो कभी गलत सलाह नहीं देती। चलो अब इस पर थोड़ा चीज डालते हैं और इसे थोड़ा ढककर इंतजार करते हैं। यह एकदम बेकार है दादी। मुझे लगता था आप अच्छा खाना बनाती हैं। मैं सबसे अच्छा डो बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे इटली के एक जान पहचान के शेफ ने दिया था और निश्चित रूप से पिज्जा डो के मामले में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। मुझे मैदा, बटर, नमक और चीनी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं। ओह, यह हो गया। क्या मैं एक इटालियन शेफ की तरह दिखता हूँ? तो चलो अब हम पेपरोनी को डालते हैं। इसको डालने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीज, ताकि इसे स्ट्रेच होते हुए देखकर भूख लग जाए। सब कुछ तैयार है। अब केवल इसे ओवन में भेजना बाकी है। बढ़िया। मैं भी इसे शेफ की तरह मोड़ना चाहती हूँ। क्या ये काम कर रहा है? क्या मैं शेफ की तरह दिख रही हूँ? ओह, ये गिर गया। उफ, ये थोड़ा गंदा भी हो गया है, लेकिन चलो इतना डरावना नहीं है। ओह, मैं क्या करूँ? ओह हाँ, आइडिया। मेरे पास ऑलिव्स और केचप है। मैंने फिल्मों में देखा है कि इटली में ऐसा पिज्जा तैयार किया जाता है। चलो केचप और बहुत सारे ऑलिव्स डाले, थोड़ी काली मिर्च, सॉसेज और फिर लपेट दिया इसे। मैं एक बंद पिज्जा बनाने जा रही हूँ और जल्दी करने के लिए हम इसे टोस्टर में पकाएंगे। ये शानदार है ना? और यहाँ यह तैयार है। बाहर निकालती हूँ। ओह, ये बहुत गर्म है। मेरा इटालियन पिज्जा तैयार है। वाह, क्या अद्भुत गंध है। बेबी स्टेसी, इसे जल्दी खाकर बताओ। ये थोड़ा अलग दिख रहा है। और यह क्या है? क्या यह सच में पिज्जा है? महक भी उतनी अच्छी नहीं है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। हाँ, और इधर यह क्या है? ओह, कितना अच्छा। चलो इसे खाकर देखे। वाह, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। यह अद्भुत है। शेफ का पिज्जा जीतता है। बधाई हो शेफ। और आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वह है पैनकेक्स। ओह, पैनकेक मेकर यहाँ है। इसकी चिंता मत करो। अब चलो मेरी प्यारी पोती के लिए सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाते हैं। कितना अच्छा, कितना गुलाबी। मेरे पैनकेक्स खाकर भी इसके स्वाद की दीवानी हो जाएगी। यानी जल्दी करो और पैनकेक बनाओ। बेशक दादी। अब मैं सभी बैटर इसमें डालूंगी और मुझे एक विशाल पैनकेक मिलेगा। चलो रंगीन स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूल सकते। स्टेसी को ये बहुत पसंद है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने एक पूरा पहाड़ तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मीठे मैपल सिरप डालेंगे। यह कितना अच्छा है कि खाने के देवता इसे नहीं देख रहे हैं। यह भयानक है। अब मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाने जा रहा हूँ। जाहिर है केवल मेरा खाने लायक होगा। आटे में थोड़ा सा न्यूटेला डालें और मिलाएं। वाह, इसकी महक कितनी अच्छी है। अब इसे केवल बेरीज के साथ सजाना और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप डालना ही बचा है। थोड़ी सी पाउडर चीनी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, कितने कूल पैनकेक्स हैं। सभी बहुत सुंदर है और यह थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। चलो इसे ट्राई करें। छी, यह अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी दादी के सिग्नेचर पैनकेक्स हैं। वे हमेशा ही बढ़िया होते हैं। और यहाँ क्या है? वाह, चॉकलेट पैनकेक्स। मुझे ये खाकर देखना चाहिए। एक चॉकलेट बॉम्ब है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स। और लेकिन फिर भी मैं अपनी दादी के पैनकेक्स चुनती हूँ।